हाय फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपका एक बार में फिर मेरे यूट्यूब चैनल रितेश 90 रितेश पर। इस वीडियो में मैं आपके लिए लेकर के आया हूं कांस्टेबल जीडी इन कैप्स NISSF एंड राइफलमैन जीडी इन आसाम राइफल्स एग्जामिनेशन 2021 का आंसर की जो दिया है उसका हल। इस वीडियो में आप देखेंगे जो भी क्वेश्चन आंसर की जिसका गलत है, यानी जिसमें ऑप्शन गलत है, उसको आप क्वेश्चन राइट कर सकते हैं और भी बहुत कुछ। मैं और साथ ही ये भी बताऊंगा आपको कि इस बार जो कटअप जाने वाला है वो जनरल का कटअप कितना रहेगा, EWS का कितना रहेगा। से क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। ये क्वेश्चन आप देख रहे हैं, एक नंबर का जो क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, उस पासे का चयन करें जिसे निम्नांकित पत्रक सीट को रेखाओं पर मोड़ने पर प्राप्त किया जा सकता है। देखिए, इस टाइप का विपरीत में जो होता है वो होता है आपको अभी जो आप देख रहे हैं इस तरह से अगर आप देखेंगे तो 6 के विपरीत 1 होगा, 3 के विपरीत 4 होगा और 5 के विपरीत 2 होगा। तो इस हिसाब से जो पासे में आपको देखिए 6, जब 6 है तो 1 नहीं दिखना चाहिए, 3 है तो 4 नहीं दिखना चाहिए और 5 है तो 2 नहीं दिखना चाहिए। तो इस टाइप से यदि आप देखेंगे तो एक नंबर में देखिए जब 1 है तो 6 नहीं है, तो ये हो गया आपका 1 और एक ये हो गया। ठीक, 4 3 देखिए 4 और 3 है यहाँ और इस यहाँ दिख रहा है, तो ये गलत हो जाएगा। 5 और 2, अब देखिए 2 है तो 5 नहीं है इसमें, तो ये आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका ए और सी सही जवाब है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, अजय और चारुल भाई बहन है और मनोज और दर्शन कृपाल और सोना पुत्र है। सोना चारुल की मां स्वप्नशील की सास है, नेहा नीति और नकुल मनोज की पुत्रियां और केवल अजय की चचेरी बहनें हैं। दर्शन की संतानों की संख्या बताएं। दर्शन की संतान ज्ञात करने के लिए मैं आपको बता दूं, प्रश्न जो कह रहा है आपका उस हिसाब से अजय और चारुल की माँ हुई स्वप्नशील और स्वप्नशील पत्नी हुई दर्शन की, क्योंकि प्रश्न कह रहा है कृपाल और सोना का पुत्र है मनोज और दर्शन, और मनोज की पत्नी है नेहा नीति और नकुल, सॉरी मनोज का पुत्र है नेहा, पुत्र पुत्रियां हैं नेहा नीति नकुल, और नेहा चचेरी बहन है अजय की। जब नेहा चचेरी बहन अजय की तो इसका मतलब अजय दर्शन का पुत्र है, क्योंकि मनोज और दर्शन जब 2 भाई है तो चचेरी बहन मतलब दर्शन का ही पुत्र और चारुल और अजय दोनों भाई बहन हैं। तो इस हिसाब से क्या हो गया, इसके 2 पुत्र होंगे, तो इसका सही जवाब क्या है 2। तो देखते हैं अब अगला टाइप का क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है दिए गए पैटर्न का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और उस प्रश्नवाचक चिन्ह पर क्या होगा वो बताइए। देखिए इसमें क्या किया है ना, मैं अभी बता रहा हूँ आपको। इस सवाल में देखिए दोस्तों क्या किया है, 27 और 18 को जोड़ दिया आपस में, फिर 9 से भागा दिया है, यानी बीच वाले और अंतिम वाले लाइन में जोड़ रहा है और ऊपर वाले से भाग दे रहा है, उसमें बराबर भागफल 5 आ रहा है। ठीक, जब 5 भागफल लाने के लिए आपको क्या करना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखिए 32 और 58 को जोड़ दिया है, 32 और 58 90 होता है, 18 से भाग दिया 5 हुआ। 27 और 18 को जोड़ा है, 27 और 18 को जोड़ा और 9 से भाग दिया तो 5 आया। उसी हिसाब से 46 और 79 को आप जोड़ते तो आपको 125 होता, और 125 में 5 लाने के लिए 25 से भागा देंगे तब 5 आता। तो आपका सही जवाब क्या होता, आंसर ए 25। देखते हैं अब अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प चयन कीजिए तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरा पद पहले पद से संबंधित है। तो इसका देखिए दोस्त ये किया कैसे है मैं बता रहा हूँ अभी आपको। देखिए दोस्तों इस क्वेश्चन को क्या किया है, क्रीम का FPJYZ कैसे हुआ, पहले 3 जोड़ा है पहले में, यानी C में 3 जोड़ा है तो F हुआ। फिर R का अंकीय मान होता है 18, 18 में से 2 घटाया 16, P का होता है 16। इसको आप क्या करेंगे, पहले 26 लेटर जो होता है उसके अंकीय मान के अनुसार पहले लिखेंगे फिर बनाएंगे। तो पहले 3 जोड़ा है, फिर 2 घटाया, फिर 5 जोड़ा है, फिर 3 घटाया, फिर 2 जोड़ा है, फिर आगे क्या करता, अगर आगे रहता तो 5 जोड़ता। तो उसी हिसाब से ये क्रम में चलता आ रहा है। तो इसको देखते हैं तो हम लोग क्या होता है, सी में पहले 3 जोड़ेंगे तो F होगा। फिर देखिए यहाँ H का होता है 8, 8 में से 2 गया 6, 6 होता है F का। ठीक, तो फिर लिख देंगे आप F। उसके बाद देखिए उसके बाद है ई का होता है 5, 5 में 5 जोड़ दिया 10, 10 होता है J का। उसी हिसाब से इसका क्या हो जाएगा FFJA भी, ये तो सही जवाब है 3 का। तो देखते हैं अब अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है वह संख्या ज्ञात कीजिए
जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर उसकी पूर्ववर्ती संख्या का 10 गुना प्राप्त होता है। मैं अभी आपको हल करके बता रहा हूँ, क्योंकि इसमें ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, इस सवाल को आप कैसे हल करते। मान लेते कि कोई संख्या x, हमने यहाँ ये माना है, ये इसलिए माना कि क्योंकि गुना और x में अंतर नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए हमने ये माना है। तो फिर आपसे प्रश्न कह रहा है जिसके उसके 4 गुने को यानी a इंटू 4 को जोड़ने पर, किसमें जोड़ने पर, उस संख्या में जोड़ने पर, ध्यान से देखिए, वह संख्या ज्ञात कीजिए जिसमें उसके 4 गुने को जोड़ने पर, यानी उसी संख्या के 4 गुना को जोड़ने पर पूर्ववर्ती संख्या सीध, मतलब जैसे 3 है तो 3 का पूर्ववर्ती क्या होगा 2, उसी हिसाब से a-1 इंटू 10 किए हैं। अब देखिए 5a आता है इधर और बराबर के उस a-1 इंटू 10, तो फिर काट के a बराबर 2 आता है, तो ये सही है। आप अब देखिए अगला टाइप का 6 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है, निम्नलिखित आकृति में से एक कागज के टुकड़े को मोड़ने के क्रम और मुड़े हुए कागज को काटने की विधि दर्शाई गई है। यह कागज खोलने पर कैसा दिखता है। अब देखिए कागज को क्या किया, पहले आधा मोड़ा है, डायरेक्शन आपको दिया है, ऊपर से पहले मोड़ दिया गया है, मैं अभी बता रहा हूँ। अब देखिए दोस्त, ये 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, इसमें क्या किया है, पहले कागज को ऐसे इस डायरेक्शन में मोड़ा है, ठीक। फिर अब इसको क्या किया है ना, ऐसे मोड़ दिया, ठीक। अब फिर कह रहा है ये जो फिगर बनाया है, आप देख रहे हैं एक स्टार है, ये स्टार तो चारों साइड चला जाएगा, यानी चारों कोण में चला जाएगा, जो बीच में है उस हिसाब से देखिए ये सभी फिगर में किस में, फिगर 3 नंबर को आप गौर से देखिए तो इसमें चारों कोण पर है, ठीक। अब देखिए ये जो गोल गोल बिंदा है, नीचे वाले जो गोल गोल बिंदा देख रहे हैं आप, वो भी चला जाएगा चारों कोण पर, वो भी देखिए चारों कोण पर चला गया है फिगर बी में, फिगर 3 में। उसके बाद देखिए ये जो आप बीच में देख रहे हैं त्रिभुज, एक जो कोना पे यहाँ पे जो त्रिभुज बना है, वो त्रिभुज को जब खोलिएगा आप तो एक इस कोण पे, एक इस कोण पे, एक इस कोण पे और इस चारों कोण पे देगा, तो वही फिगर देखिए इसमें बन रहा है 3 में, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन का दिए गए विकल्पों में से उस अक्षर समूह का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकता है। मैं थोड़ा तेज़ी से बोल रहा हूँ, इसलिए बोलने में थोड़ी सी वो हो रही है, तो अभी मैं आपको ये क्वेश्चन बना के दिखा रहा हूँ। ये क्वेश्चन दोस्त, आप जो 7 नंबर का क्वेश्चन देख रहे हैं वो बहुत ही इजी है। ये क्वेश्चन में क्या किया है, एक बार इधर से पढ़ा है, जैसे आप अगर इसको पढ़ते तो देखिए ये पढ़ा है EF, फिर उधर से पढ़ा है PQ VW, एक बार इसमें से पढ़ रहा है और एक बार उसमें से पढ़ रहा है। इसी हिसाब से अगर आप इधर से पढ़ेंगे, किसको पढ़ेंगे कि C से क्या होगा D, फिर R, देखिए R है तो उसके बाद क्या, यानी कि R के बाद S होता है, फिर T होता है, U देखिए U है तो अब इस बार इसमें से इधर जाएगा तो क्या होगा T, उसके बाद होगा U, तो ये क्या होगा CST। इसका 4 नंबर बिल्कुल सही आंसर है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला, जिस प्रकार शब्दकोश में अर्थ से संबंधित उसी प्रकार विश्वकोश संबंधित है, तो ये ज्ञान से होगा, बिल्कुल सही जवाब है ये। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी संख्या से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार दूसरी संख्या पहले से संबंधित है। ये देखिए क्या किया है, अब गौर से इस क्वेश्चन को देखिए तो क्या 88 64 प्लस 6 किया, उसी हिसाब से 9 9 81 प्लस 6 होता, तो ये इसका सही जवाब क्या हो जाता। आप इस बात को समझ गए होंगे, 9 9 81 प्लस 6 किया, 88 64 प्लस 6 किया है। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका सही जवाब होगा 9। अगला क्वेश्चन PQRSTU एक बेंच पर इस प्रकार बैठा, मैं भी आपको बैठा के दिखा रहा हूँ एक, क्योंकि ज़्यादा टाइम लग जाएगा, वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मज़ा नहीं आपको। देखिए दोस्तों मैं बैठा लिया हूँ, आप इस हिसाब से देखिए। कह रहा प्रश्न कह रहा Q दाएं किनारे पे बैठा, तो Q देखिए दाएं किनारे पे दे दिया Q को। R S का दाईं और बगल में बैठा, S R जो है S के दाईं ओर बैठा हुआ है। देखिए S का दाईं ओर इस ओर होगा, इधर दायां और इधर हो जाएगा बायां, ठीक। तो याद रखेंगे आप, आपका लेफ्ट साइड लेफ्ट और आपका राइट साइड राइट। तो फिर कह रहा है U T के बाईं और बगल में बैठा, U T के बाईं और बगल में, तो T का बाईं और इस साइड होगा, तो इसलिए इस साइड बैठा दिया हमने। T Q के बाईं और बगल में बैठा है, T Q के बाईं और बगल में बैठा है, ये भी ठीक है। तो P S के बाईं और बगल में बैठा है, ये भी ठीक है, P S के बाईं और। कह रहा है बाएं किनारे पर कौन है, बाएं किनारे पर कौन है P, इसका सही जवाब हो जाएगा P। देखिए अब अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है, निम्नलिखित 4 अक्षर समूह में 3 किसी न किसी प्रकार से संबंधित है। अब देखिए कैसे संबंध बनाता है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ODS है, क्या है ODS 15 4 19, गौर से देखें आप। A है 1, H का क्या होता है 8, इसका क्या होगा HI 9। अब देखिए जोड़ दिया 15 4 19 8 1 9। उस देखिए G का क्या, अब देखिए G का क्या होता है, G का होता है 7, फिर 14, U का होता है 21। तो जोड़ा है
तो इस देखिए डी क्या कर रहा है, 4, 15 और 21। अब देखिए 15 4 19 होना चाहिए, तो ये क्या होगा, गलत होगा, ये बिल्कुल सही जवाब है। अब चलिए अब अगला देखते हैं। अगला कह रहा है दिए गए कथन में से कथन दिया है ना, इसका सभी, अब मैं बना के दिखा रहा हूँ अभी आपको, सभी लड़कियाँ एक्टर हैं। कह रहा है सभी लड़कियाँ एक्टर है, ठीक, मान लो कि ये एक्टर है, ठीक। अब कह रहा है सभी एक्टर सिंगर है, क्या है, सिंगर है, ठीक। अब देखो कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, कह रहा है कुछ लड़कियां सिंगर नहीं है, ये गलत हो जाएगा, ठीक। अब कह रहा है कुछ भी एक्टर लड़की नहीं है, कुछ भी एक्टर लड़की नहीं है, ये भी गलत हो जाएगा, क्योंकि लड़की भी एक्टर है, जब सभी लड़की एक्टर है तो कुछ एक्टर भी लड़की होगी। सभी लड़कियां सिंगर है, बिल्कुल सही है, तो ऑप्शन 3 सही है केवल, और सब गलत है। देखते हैं अगला। दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन करें जो निम्नलिखित श्रृंखला के प्रश्न के चिन्ह पर आएगा। तो अब ये देखिए कैसे किया है, मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ, ये घटा के मैं बता रहा हूँ। ये देखिए दोस्तों, घटते क्रम में लिखा है, अगर 123 में से 98 घटाएंगे तो आप 25 होगा, फिर 98 में से 82 घटाएंगे तो 16 होगा, फिर 82 में से 73 घटाइएगा तो 25 होगा, ठीक। फिर 73 में से आप अगर 69 को घटाते हैं तो 16 होगा। अब ये दोस्तों देखिए, अब 13 नंबर का क्वेश्चन क्या किया है, 123 में से 98 घटाइएगा तो अब 25 होगा, फिर 98 में से 82 घटाइएगा तो 16 होगा, फिर 82 में से 73 घटाइएगा तो 9 होगा, फिर 73 में से 69 को घटाइएगा तो क्या होगा, 4 होगा। फिर अब देखिए 25 16 यानी 5 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, तो अब क्या होगा, 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर मतलब एक देखिए 69 में से एक जगह 68, इसका सही जवाब क्या हो गया, 68। अब देखिए अगला टाइप का क्वेश्चन क्या रहा है, किसी निश्चित कूट भाषा में चेंड को इंजॉय, किसी कूट भाषा में चेंड को EJYGPCF के रूप में लिखा जाता है, उसी कूट भाषा में मिडो को किस रूप में लिखा जाएगा। मैं अभी आपको बता रहा हूँ कैसे लिखा जाएगा। ये यहाँ पर देखिए दोस्तों, हमको ऑप्शन लग रहा है कि गलत है, इसलिए ऑप्शन गलत लग रहा है कि अगर आप इसको हल करते हैं, तो देखिए ये C+3 5 किया है, फिर H का होता है 8, 8 + 2 किया 10 हुआ, J का होता है 10, उस हिसाब से अगर हम बैठाते हैं तो मेरा होता है 15 यानी O, फिर 7 का होता है G, फिर देखिए 25 है, 25 का होता है Y, फिर देखिए 2 है, 2 का होता है B। तो लेकिन इस टाइप से मेरा कोई भी ऑप्शन नहीं है, तो हमको लग रहा है कि 14 नंबर का प्रश्न गलत है। आप इस पर क्वेश्चन रेज कर सकते हैं, कमेंट करें, ताकि ये अधिक से अधिक इसको कमेंट करें, ताकि ये आप शेयर करें, आपस में लड़का से भी डिस्कशन करें। ये क्वेश्चन हमको गलत लग रहा है क्योंकि ऑप्शन कोई मिल नहीं रहा है, स्टार क्वेश्चन हो सकता है, पता नहीं आंसर की, मैं तो आंसर दे दिया 3, तो स्टार क्वेश्चन होगा कैसे। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है उस विकल्प का चयन कीजिए। अब देखिए ABCD में आपको अल्फ़ाबेट से सोचना है। अब देखिए ये क्या होगा, हॉर्स है, हॉर्स तक सब में सेम है, लेकिन अब देखिए एस के बाद पहले क्या आता है, पहले P आएगा तो पहले 5 नंबर का होगा, ठीक। ये देखिए पहले 5 नंबर का इसमें है, पहले 5 नंबर का हो गया। उसके बाद देखिए अब P और U में क्या होगा, उसके बाद P के बाद क्या आएगा हॉर्स P, उसके बाद P के बाद क्या होता है I, 3 आएगा, फिर उसके बाद देखिए होटल 2 आएगा, मिट जा रहा है इसलिए अब इसका सही जवाब होगा 4 5 3 2 1। आपको इसको ऐसे सोचना है, ABCD में सबसे पहले जो लेटर आएगा इसमें देखिए जो सेम रहेगा वहाँ तक सेम लेंगे, वहाँ तक सब बराबर, उसके बाद जो पहले आता है ABCD पढ़ने में वही आपका पहले आएगा। तो ये ठीक सजाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है दिए गए संयोजन के सही दर्पण प्रतिबिंब ज्ञात करें। देखिए दर्पण प्रतिबिंब आपको पता ही है, इसका क्या होगा, N का जो है उल्ट, ठीक है। अब देखिए F का जो है सीधा N के ऊपर से रहेगा। ये देखिए बाकी ऑप्शन में क्या किया, F को घुमा दिया, ये जल प्रतिबिंब की तरह घुमा दिया। जल प्रतिबिंब में F अगर ऐसे है तो जल प्रतिबिंब में कैसे हो जाएगा, ऐसे हो जाएगा, वैसे किया है, इसलिए सब ऑप्शन इसका गलत है, ऑप्शन 3 ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिए गए विकल्पों में से वह संख्या चुनें जो निम्नलिखित श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह पर आ सकती है। ये सवाल देखिए दोस्तों, आप 17 में क्या किया है, पहले 1 का Q 2 का Q ऐसे करके जोड़ते जा रहा है। अगर 1 का Q इसमें जोड़ेंगे तो 18 हो गया, 1 ही होगा। 2 का Q जोड़ते हैं तो 3 होता है, सॉरी 2 का Q 8 होता है, 8 18 26 हुआ। फिर देखिए इसके बाद 3 का Q 27 तो 26 27 53 हुआ। फिर देखिए 4 का Q 16 चौका 64
53 117 64 जोड़ेंगे, अगर 53 और 64 को तो 117 होगा। उसी हिसाब से क्या करेंगे, 5 का क्यू को इसमें जोड़ेंगे, 5 का क्यू का जोड़ेंगे तो 125 हुआ, 125 117 242, ये सही जवाब है। अब अगला देखिए 18 नंबर में कह रहा है उस विकल्प को चुनिए। इस टाइप के फिगर में आपको ये सोचना है कि ये फिगर को हम किस में डालें या किससे निकालें कि मेरा ये फिगर निकल जाएगा। अब आप देखिए इस टाइप के सवाल को कैसे बनाते हैं। ये फिगर, इस फिगर को आप देखिए, गौर से देखिए तो आपको पता चलेगा ये फिगर ऐसे है, ठीक, यही है ना। और ये देखिए बीच में आया है, उधर से जो ये आया है ये है। अब आपको समझ में आ गया कि ये फिगर इसमें घुसेगा और कहीं एडजस्ट नहीं होने वाला है। तो अब देखिए अगला 19 नंबर का क्वेश्चन क्या कर रहा है, 8 मित्र ABCD में अभी आपको बैठा के दिखा रहा हूँ कैसे बैठाया है। अब देखिए प्रश्न कह रहा है आपका D F और H के बीच में बैठा है, लेकिन ये नहीं दर्शाया कि H इसके लेफ्ट में होगा कि F इसके लेफ्ट में होगा। तो इसको अब ये सस्पेंस, अब देखिए अब क्या कह रहा है। अब क्या रहा है, A B और G के बीच में नहीं बैठा है। A जो है B और G के बीच में नहीं बैठा है, यानी जब भी बैठेगा तो वो साइड में होगा। तो इसको छोड़िए। अभी C A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, C A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है। E D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है, E D के बाएं, तो बाएं किधर होगा, इस साइड, और दाएं होगा इस साइड। आप अपने आप को लेकर के सोचिए। E D के बाएं दूसरे स्थान पर बैठा है तो 1 2, तो E यहाँ आ गया। अब देखिए अब क्या कह रहा है, अब देखिए प्रश्न आपका कह रहा है A B और G के बीच में नहीं बैठा है। इसका मतलब है B या G यहाँ होगा या यहाँ होगा, और A जो है यहाँ ही होगा, ये तो कंफर्म है। तो अब कह रहा है C A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, C A के दाएं, तो C A के दाएं, देखिए प्रश्न कर रहा है C A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, इसका मतलब A यहाँ नहीं बैठेगा, ये गलत है। A को यहाँ हम नहीं बैठा सकते हैं। A को कहाँ बैठा लेंगे, यहाँ बैठा लेंगे, तभी इसका, और B और G यहाँ बैठेगा। अब देखिए प्रश्न क्या कर रहा है, C A के दाएं तीसरे स्थान पर बैठा है, तो 1 2 3 C यहाँ बैठा है। अब देखिए जब C यहाँ बैठा है, अब B और G बच गया, B और G कहाँ बैठेगा, यहाँ बैठेगा, या G का स्थान यहाँ होगा या यहाँ होगा। अब प्रश्न कह रहा है A के सामने कौन बैठा है, A के सामने कौन बैठा है, E, ये सही जवाब है। अब देखिए अगला क्वेश्चन, एक विशिष्ट कोट भाषा में गिरियु को इतना लिखा गया। दोस्त ये क्या किया है, मैं अभी आपको बता रहा हूँ। ये किया क्या है ना, गिरियु का क्या होता है 7, G का होता है 7, 27 में से 7 को घटाया है 20 हुआ। फिर देखिए R का होता है 18, 18 में से 27 में से 18 गया 9 हुआ। फिर देखिए E का होता है 5, 27 में से 5 गया 22 हुआ। उसी हिसाब से आपका T का होता है 20, 20 में से 27 में से 20 जाएगा 7। Y का देखिए क्या होगा, Y का होता है 25, 27 में से 25 गया 2। P का होता है 16, 27 में से 16 गया 11। E का होता है 5, ये 22। देखिए सही जवाब है। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है एक निश्चित कूट भाषा में, ये आप पढ़ रहे हैं, ये लिखा हुआ, ठीक। अब पूछ रहा है आपसे कि व्हेन का क्या होगा, किसका पूछ रहा है, व्हेन का। जब व्हेन का पूछ रहा है WHE, इस पर लिखने में नहीं बन रहा है। चलिए ठीक है, आप सिर्फ व्हेन देखना। व्हेन देखिए किस सेंटेंस में है, वेयर आर यू, व्हेन देखिए इस सेंटेंस में, इस सेंटेंस में जब व्हेन है तो आपको ऐसा शब्द ढूंढना है आपको, और कहीं व्हेन नहीं है। बेल ना से में से ही तीनों में से कोई एक होगा व्हेन का। देखिए से यहाँ आ गया है, और अब देखिए ना यहाँ आ गया, बेल नहीं आया, तो इसका क्या होगा, बेल सही जवाब होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या करें, अक्षरों के उस संयोजन को निश्चित कीजिए जो इस श्रृंखला में आएगा। अभी मैं आपको बता रहा हूँ कैसे किया है। अब देखिए इसमें ये क्वेश्चन छूट गया था। इसमें यात्री है, तो यात्री ये है, यात्री जहाज से भी यात्रा करता है और ट्रेन से भी यात्रा करता है, दोनों को यात्री ही बोलते हैं। यात्री, ये सही फिगर किस में है, 3 में, तो ये आपका सही आंसर हो गया। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या रहा है, इसमें से कौन सा फिगर यहाँ आएगा। यहाँ क्या है मैं अभी आपको दिखा रहा हूँ। देखिए ये त्रिभुज आपका यहाँ था, तो यहाँ के वर्ग बना दिया, ठीक। फिर यहाँ पे त्रिभुज बनाया, फिर वर्ग बनाया है यहाँ पे। इस बार क्या होगा, यहाँ होगा त्रिभुज, होगा कि नहीं होगा दोस्त। अब देखो एक लाइन यहाँ है, एक फिर यहाँ ला के 2 किया है,
यहाँ 3 किया, यहाँ 4 किया, तो अब क्या होगा, यहाँ पर 5 लाइन होगा कि नहीं होगा। ये हमारे किस में, एक फिगर में। बहुत कॉमन सेंस की बात है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, ए का अर्थ है बी का, ए का अर्थ है योग। ये बहुत सिंपल सवाल है, आप बना लिए होंगे आशा करता हूँ। मैं अभी आपको बना के दिखा। अब देखिए इस हिसाब से आपको ए का अर्थ है योग, बी का अर्थ है घटाना, सी का अर्थ है गुना, डी का अर्थ है भाग। तो इस हिसाब से हो जाता है आपका। आप देखिए 57 में 60 गया, 49 भागा 7 करते, पहले का करी तब करी भागा तो 7 होता, तो 7 6 के 42 ये हो गया, माइनस 32 है माइनस में, और ये है 9, क्या हो जाएगा -23। तो देखिए 42 में से 23 गया, 19 आंसर है आपका। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 26 का क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन क्या आया है, ये पार्ट बी है, जीके से संबंधित है। किसी भी एशियाई खेल में स्वर्ण पदक जीतने वाला पहला भारतीय एथलीट कौन थी। तो ये कमलजीत संधू बिल्कुल सही जवाब है। देवप्रयाग भागीरथी और अलकनंदा मिलकर गंगा का नियमन करता है देवप्रयाग में, ये अलकनंदा ठीक है। निम्नलिखित में से किस खेल हस्ती ने राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार